सबसे पहले मुझे कॉल आती है FIA की तरफ से कि जनाब मोहतरम, आपका फलां नाम है, आप फलां जगह से बात कर रहे हैं और फलां बैंक में आपका अकाउंट है, जिस अकाउंट से कोई तंजीमों को ट्रांजैक्शन की गई है। हमें इस चीज़ की तस्दीक करनी है, लिहाजा आपकी तरफ जो कोड मसूल होता है हमें वो कोड दिया जाए। मैं उन्हें कहता हूँ भाईजान मैं आपको कोई कोड नहीं दूंगा, बराए मेहरबानी आप आपके बाद मुझे कॉल मत करिएगा। उसके बाद मुझे फौरन जैसे ही वो कॉल कट करता हूँ मुझे पुलिस स्टेशन के नंबर से और कॉल आती है, यानी कि 15 के नंबर पे मुझे कॉल आती है। वो मुझे कहते हैं कि सर आपका ये मसला है, बराए मेहरबानी हमारे इदारे से कोऑपरेट करें, अदरवाइज हम आपको आके उठा लेंगे। आगे से मैं उन्हें ये जवाब देता हूँ कि भाईजान कोई मसला नहीं है, आप पुलिस स्टेशन बोले मैं पुलिस स्टेशन आ जाता हूँ, अगर कोई और मसला है आप मुझे बुला लें, मैं आ जाता हूँ, आपने जो तस्दीक करनी कर लें, लिहाजा मैं आपको मोबाइल पे कोई भी वेरिफिकेशन नहीं दूंगा। उसके बाद मुझे कॉल मसूल होती है अपने बैंक के ऑफिशियल नंबर से, जिस बैंक में मेरा अकाउंट खुला हुआ है, मेरा अकाउंट ओपन है, वहां से मुझे कॉल आती है कि जनाब मोहतरम हमारे सरकारी इदारों के साथ आप कोऑपरेट करें, जो वो कोड देते हैं वो उन्हें दे दें, ठीक है। आगे से मैं उन्हें ये कहता हूँ कि भाईजान आपने तो खुद मना किया हुआ है, जैसे हम कॉल लगाते हैं खुद कहते हैं कि आप ऐसा कोई कोड वगैरह ना दें, किसी के साथ शेयर ना करें, अभी आप लोग खुद बोल रहे हैं। लिहाजा वो मुझे कहते हैं कि भाईजान नहीं आपने बताना है, आप ये चीज़ उन्हें बताएंगे तो ही हमारी जान वो छोड़ेंगे, तो बराए मेहरबानी हमारे इदारे के साथ कोऑपरेट करें। बहरहाल हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं आपका भाई आपका दोस्त आपका यार मोहम्मद शहबाज खान हाजिर फिर से एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा इंफॉर्मेशनल व्लॉग लेके आपकी खिदमत में। जी हाँ जनाब, जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में डेली बेस पे कोई न्यू स्कैम हमारी पाकिस्तानी अवाम इजाद कर ही लेती है, ठीक है। आपको पता है हमारी पाकिस्तानी अवाम स्कैम करने में बेहद माहिर है, स्कैम करना तो कोई इनसे सीखे। लिहाजा इसी तरीके का एक और स्कैम मुतारिफ करवाने लगा हूँ, बल्कि मुतारिफ हो चुका है, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने लगा हूँ कि जो एक हादसा हमारे एक कोलीग के साथ हो चुका है। अब वो हादसा क्या है, कैसे हुआ है और वो किस तरह का स्कैम है, वो सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा कि किस तरीके से FIA वाले पुलिस स्टेशन के नंबर से आपको कॉल आएगी, FIA के नंबर से कॉल आएगी और किस तरीके से आप उनके स्कैम का शिकार हो सकते हैं और अपना सारा कुछ गवा सकते हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जी हाँ जनाब, तो किस्सा मुख्तसर बात जहां से स्टार्ट होती है कि हमारे एक दोस्त को कॉल मसूल होती है किसी सरकारी अदारे के नंबर से। वहां से उन्हें बोला जाता है कि मोहतरम आपका फलां बैंक में अकाउंट ओपन है, जिसमें से कुछ ट्रांजैक्शनें किसी बाहर की तंजीमों को की गई हैं, हमें उसकी मालूमात चाहिए और हमारे साथ कोऑपरेट करें, जो हम आपसे डिटेल्स वगैरह मांगते हैं हमारे साथ कोऑपरेट करें और हमें वो डिटेल्स मुहैया करें। वो आगे से उन्हें कहता है भाईजान मेहरबानी करें, मैं ऐसी कोई भी आपको साथ डिटेल शेयर नहीं करूंगा। वहां से वो आगे से कहते हैं कि सर आप मेहरबानी करें हमारे साथ कोऑपरेट करें, अदरवाइज हम FIA को बता देंगे, वो आके आपको उठा लेंगे, फिर हम सारी चीज ऑटोमेटिकली आपसे उगलवा लेंगे। बहरहाल वो हमारा दोस्त थोड़ा सा अकलमंद था, अकलमंदी उसने ये दिखाई, उसने कॉल कट कर दी है। कॉल कट की है, अचानक थोड़ी देर बाद FIA के ऑफिशियल नंबर से कॉल मसूल होती है उसे। वो जैसी कॉल पिक करता है वो उन्हें कहते हैं कि सर मेहरबानी करें हमारे इदारे के साथ कोऑपरेट करें, अकाउंट में से कुछ ट्रांजैक्शन की गई हैं बाहर की तंजीमों को, तो बराए मेहरबानी उनके साथ कोऑपरेट करें, अदरवाइज हम आपको आके उठा लेंगे। वो आगे उन्हें कहता है कि सर मेहरबानी करें, अगर आपको कोई मसला है तो मैं FIA के दफ्तर आ जाता हूँ, जो कोई भी ऐसे मसले मसाइल हैं तो आप मुझसे डिस्कस करें, मैं आपको उस चीज़ का बताऊंगा, लेकिन वो अगर मुझसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो मैं फोन पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। लिहाजा वो उनकी कॉल भी कट कर देता है। थोड़ी देर गुजरती है, जिस बैंक में उसका अकाउंट ओपन था उस अकाउंट की फ्रेंचाइज के ऑफिशियल नंबर से उसे कॉल मसूल होती है। वो जैसी कॉल उठाता है वो उसे कहते हैं सर आपके अकाउंट में से कोई ट्रांजैक्शन तंजीमों को हुई हैं, तो सरकारी इदारे हमारे पीछे पड़े हुए, मेहरबानी करें उन्हें वो डिटेल दें और चलता करें। उन्हें कहता है कि भाईजान आप लोग तो खुद हमें कहते हो, जैसे हम कॉल डायल करते हैं आपकी कंपनी खुद कहती है कि आप किसी के साथ कोड शेयर ना करें, किसी को भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दें, और अभी आप लोग खुद मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि भैया फलां बंदे को इन्फॉर्मेशन दे दें, तो मैं किस तरीके से। उन्होंने कहा नहीं मेहरबानी करें, कोई मसले वाली बात नहीं, सरकारी इदारे हैं, आपका कुछ नहीं जाता, आप बराए मेहरबानी उन्हें दे दें। उसने कहा ठीक हो यार, अगर 2 नंबर जुड़े थे, अब तो मेरी जो फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइज के ऑफिशियल नंबर से मुझे कॉल आ गई है। उसने क्या किया, फौरन जैसी वो कॉल कटी है, FIA के नंबर से कॉल आई थी, दोबारा से उसकी कॉल मसूल होती है। कॉल मसूल होने के बाद वो उससे इन्फॉर्मेशन पूछना शुरू कर देते हैं और वो आगे से बताना शुरू कर देता है कि चलो यार सरकारी इदारा है, आप तो ऑफिशियल नंबर से आ गया तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ भी उसका काम खराब होता है। वो उसे कहते हैं सर हमने आपकी ट्रांजैक्शन और आपकी हिस्ट्री वगैरह सारा चेक करना है, आपको अभी कोड मसूल होता है, काइंडली वो कोड डायल कर दें। वो जैसे ही उसे कोड आता है वो उधर से जैसे ही कोड लगाता है तो 3 लाख रुपए अकाउंट से गायब हो जाते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन दूसरे अकाउंट में हो जाती है। तब तक वो कहते हैं सर एक और आपको कोड आया होगा, दूसरा लगाएं।
जब तक वो ऊपर स्लाइड करता है तो नजर आ जाता है कि भाई आपके 3 लाख रुपए उड़ गया है, आपकी ट्रांजेक्शन हो गई। जैसे ही वो देखता है तो कोड लगाए बगैर वो कॉल कट कर देता है कि भाई मेरा प्रोग्राम तो बढ़ गया। सबसे पहले घबराना नहीं है। जी हाँ, अब वो क्या होता है, किस तरीके से था, अब ये सिस्टम ऐसे होता है कि जहां पे हैकर्स बैठे होते हैं, ठीक है। अब ये चीज आपको मैं इधर क्लियर करते चलूं कि इन चीजों में ना तो FIA मुलव्वस होती है, ना पुलिस मुलव्वस होती है, ना बैंक्स वगैरह, किसी इदारे का कोई भी इसमें मुलव्वस नहीं होता, और ना उनके असल ऑफिशियल नंबर से कॉल आती है। अब आप बोलोगे भाई आपको तो उनके ऑफिशियल नंबर से कॉल आई है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो इसमें शामिल ना हो। अब वो चीज मैं आपको बताता हूँ। हैकिंग करना कोई खाला जी का घर नहीं है। वो हैकिंग इस तरीके से होता है, अब जितनी भी उन्हें कॉल मसूल हुई है, ठीक है, अलग अलग नंबर से, वो एक ही कमरे में बैठ के की गई है। FIA के हो गए, एक दूसरे सरकारी इदारे से हो गई, पुलिस स्टेशन से हो गई, उसके बाद उसके ऑफिशियल बैंक अकाउंट, उसके ऑफिशियल बैंक की फ्रेंचाइज के नंबर से की गई। तो ये सारा एक ही कमरे में बैठ के काम हुआ है। क्यों? वो एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर वो अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जो नंबर वो दिखाना चाहते हैं आपको वो नंबर ही शो होगा, जो ओरिजिनल नंबर है वो आपको शो नहीं होगा। आपको जब कॉल आएगी आप देखोगे भाई ये तो 15 से मेरी कॉल आ रही है, लेकिन 15 आपको नजर आ रहा होगा, उनकी तरफ वही नंबर होगा जो ओरिजिनल नंबर से वो कॉल कर रहे हैं। ये इसका नाम है हैकिंग, ठीक है ना जनाबे वाला। तो अभी अगर आपका कोई भी ऐसा मसला होता है, चाहे FI से या FIA से आए, चाहे 15 से आए, कोई किसी और मसले से आए, किसी बैंक से आए, तो आपने किसी को भी मोबाइल पे इंफॉर्मेशन नहीं देनी। आपने बोले भाई FIA वाले हैं, कोई मसला नहीं, हम सुबह ऑफिस आ जाते हैं, ऑफिस आके हम आपको जो भी आपके डाउट है हम आके क्लियर कर देते हैं। 15 से आती है, आप बोले सर एजेंट कौन से पुलिस स्टेशन आने हमें बता दें, हम अभी पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। लिहाजा अगर आपको कोई भी ऐसी कॉल मसूल हो, चाहे FIA हो या 15 हो या किसी बैंक के थ्रू की गई हो, तो कतई नहीं उन्हें अपनी इंफॉर्मेशन ना दें। अगर आप इंफॉर्मेशन देंगे तो आप भी इसी तरीके से अपने पैसों से, अपने इन्वेस्टमेंट से हाथ धो बैठेंगे, जैसे हमारा एक दोस्त हाथ धो बैठा है। तो जैसे ही हमारे पास इस तरह की कोई भी न्यूज आती है, हम लोग आपके लिए ये बनाते हैं, व्लॉग बना के शेयर कर देते हैं कि यार अगर हम कोई एक बंदा इसका शिकार हो गया तो दूसरा बंदा इसका शिकार ना हो, आप लोग इससे बच जाएं। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा ये वीडियो देख लिया करें, ये वीडियो आपके लिए होती हैं। हो सकता है आप इसका शिकार होने से बच जाएं। अब एक बंदा तो इसका शिकार हो चुका है, हो सकता है कोई ऐसे बंदे हो जो ये वीडियो देख के इसका शिकार होने से बच जाए और उनके पैसे बच जाएं। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। हंसते मुस्कुराते रहें, शादाबाद रहें, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।